हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज़। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू वीडियो आए आप तक उसकी अपडेट जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलें स्टार्ट करते हैं। डिमेंशिया क्या है? साइकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी टर्म्स आती हैं या बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं जो हमें काफ़ी जो है कन्फ्यूजन बनाते हैं। जैसे इन दोनों में, इन साइकोलॉजिकल टर्म्स और डिसऑर्डर्स में दो ऐसे ये डिसऑर्डर्स हैं, डिमेंशिया एंड अल्जाइमर। डिमेंशिया जिसे हम भूलने की बीमारी भी कहते हैं। तो डिमेंशिया की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिमेंशिया एक भूलने की ऐसी बीमारी है जिसमें हम अपने कॉग्निटिवली फंक्शन नहीं कर पाते, चीज़ों के बारे में थिंकिंग नहीं कर पाते, चीज़ों को याद नहीं कर पाते, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम रीजनिंग नहीं दे पाते। और ये प्रॉब्लम इतनी हद तक कॉज करती है कि हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी बेसिकली यही होगी, डिमेंशिया इज़ द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, thinking patterns, remembering and reasoning to an extent that it interferes with a person's daily life activities। डिमेंशिया के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो कि अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं रख पाते। हाँ, यहाँ तक कि वो बहुत सारे पेशेंट ये भी भूल जाते हैं कि इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि बहुत सारे डिमेंशिया के ऐसे पेशेंट्स देखे गए हैं जो सैड मोमेंट्स में हंसना शुरू कर देते हैं या बहुत ही हंसने वाले मूड में जो है रोना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें बेसिकली पता नहीं होता कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे भूलने की बीमारी तो हमें भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि हम आए दिन अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। तो क्या हमें भी डिमेंशिया है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं। डिमेंशिया तभी आपको हो सकता है या डिमेंशिया की सिवियरिटी उसी हद तक है जब तक ये हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को एक जो है माइल्ड स्टेज तक जो है मुतासिर ना करे, तब तक हमें ये डिमेंशिया नहीं हो सकता। अब आंसर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी जनरेट होगा, डिमेंशिया कौन सी एजेस वाले बंदों को होती है? तो डिमेंशिया बेसिकली जो 50 से अबव बंदे होते हैं, लाइक 50 से जो अबव स्टेज पे चले जाते हैं, उन्हें डिमेंशिया होता है। अच्छा, तो डिमेंशिया की अब वजह कौन सी हो सकती हैं? बहुत सारी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग डिमेंशिया की बहुत सारी ऐसी वजह हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो न्यूरॉन्स, मतलब हमारे जो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के जो पैटर्न है वो चेंज हो जाना, या बहुत सारे न्यूरॉन्स का डेड हो जाना, या बहुत सारे बेसिक पार्ट्स का काम ना करना, और या कोई ऐसी बीमारी जो है हो सकती है जिसकी वजह से डिमेंशिया है। अब डिमेंशिया बहुत सारी रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि डिमेंशिया की एक बेसिक कॉज भी है जिसे हम अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। जी हाँ, अल्जाइमर डिजीज़। अब आप हैरान होंगे कि हमारा तो टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन डिमेंशिया एंड अल्जाइमर। तो रियलिटी यही है कि डिमेंशिया और अल्जाइमर कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अल्जाइमर एक तरह की कंडीशन है जिसकी वजह से हमें डिमेंशिया हो सकता है। तो अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर बेसिकली हमारे ब्रेन पैटर्न का चेंज हो जाना, मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन्स का बनना स्टार्ट हो जाना। मतलब हमें पता है कि हमारी जितनी भी न्यूरल मैसेज कम्युनिकेशन होती है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन में, अल्जाइमर की डेफिनेशन में यही लिख सकते हैं, इट कॉजेज चेंजेस इन द ब्रेन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल बिल्डअप्स ऑफ प्रोटीन्स नाउन एज अमाइलोइड प्लेक्यूस एंड टाउ टेंजल्स। मीन्स
हमारे ब्रेन में बहुत सारी एबनॉर्मल प्रोटीन्स की बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनमें अमाइलेट प्लेक्स हैं, मींस ये एक तरह का क्लस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं इनमें बेसिकली स्पेसेस होती हैं। इन स्पेसेस में जब ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स के क्लस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो न्यूरल कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, जो कि अल्जाइमर मींस डिमेंशिया की वजह बन सकती है। उसके बाद दूसरी कॉज है लेवी बॉडी डिमेंशिया। लेवी बॉडी डिमेंशिया बेसिकली अल्फ़ा साइन्यूक्लिक एक प्रोटीन्स हैं जो कि एबनॉर्मली तौर पर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, लेवी बॉडी डिमेंशिया बेसिकली आप इनको पार्किंसंस डिजीज़ भी कह सकते हैं। जी हाँ, पार्किंसंस डिजीज़ बेसिकली एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें जो है हम शेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टिफनेस होने लगती है, हम चल नहीं पाते या हमारा बैलेंस या कोऑर्डिनेशन जो है नहीं रह पाता। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो ओल्डर अडल्ट्स मतलब जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं वो ज़्यादातर चल नहीं पाते, वो कांपते रहते हैं, ठीक है, वो अपना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बरकरार नहीं रख पाते। तो बेसिकली उनमें लेवी बॉडी जो है ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और वो डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं। वेस्कुलर डिमेंशिया में हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनमें जो ब्लड की सर्कुलेशन है या ऑक्सीजन की सर्कुलेशन है वो बहुत ही कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरल कम्युनिकेशन नहीं हो पाती और वो हम डिमेंशिया की कॉज हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको डिमेंशिया और अल्जाइमर का एक क्लियर ओवरव्यू मिल चुका होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।